दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्वास का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। अहंकार इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का सने सने शत्रु बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना होता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजा करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी करना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने से नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को, मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म ले लेता है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। दिल से दुआ है मेरी कि ईश्वर आपको हर खुशी दे जो आप रोज ईश्वर से मांगते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जय श्री कृष्ण। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जनाब, हमारी शायरी में वो बात है जो यकीन दिला देगी कि हम आम नहीं बल्कि खास हैं। राधा भी तेरी दीवानी थी, मीरा भी तेरी दीवानी थी। लिख दिया तूने रुक्मणी की अपनी लकीरों में, यह देखकर तो सारी दुनिया को हैरानी थी। बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया, बचा लो कन्हैया। तूफानों में कश्ती चलाना
कितना है मुश्किल ये अब हमने जाना। बहा दो दुखों की दरिया कन्हैया, निकालो अब भंवर में है नैया। शायद इसलिए ही हम सबकी प्रभु से नाराजगी रहती है कि हम वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं, पर प्रभु हमें वो देते नहीं जो हमारे लिए सही होता है। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबकी बड़ी गलती वह होती है जिससे कुछ सीखा ना जाए।